जय बच्चों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हम इसमें 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमारी 50 नंबर की क्लास है और नया चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। बहुत ही आपको मजा आने वाला है। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, ये पहले में से समझ लेते हैं। जैसे कोई एक बिंदु P किसी समतल में स्थित है। मान लो यहाँ P पूरा समतल है। इस समतल में कोई बिंदु मान लो ये है। इसको कुछ भी नाम ले सकते हैं, PQRS ABCD, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस बिंदु की स्थिति को गणितीय संख्याओं में व्यक्त करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है लिख लेते हैं हम। थोड़ा सा लिख लेंगे हम। यदि किसी समतल में यदि x y समतल में कोई बिंदु P यदि x y समतल में स्थित कोई बिंदु P, हम इसे एक बार लिख लेते हैं, समय का कम खर्च होगा, उसके बाद आपको समझा देंगे। ठीक है, देखिए यदि x y समतल में, जैसे ये देखो, ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब ये जो पूरा समतल है वो x y समतल है। ये क्या है? x y समतल है। ये x y समतल है, ये x y समतल है, ये x y समतल, ये x y समतल, क्योंकि इसके सारे जो दूरी चलेंगे वो x y में चलेंगे। ठीक है, ये x y समतल पूरा है। x y समतल में कोई बिंदु P है। मान लो कोई बिंदु ये P स्थित यहाँ पर स्थित है। कोई बिंदु P स्थित हो तो बिंदु P की स्थिति को क्रमित युग्म, मतलब इसी क्रम में रखा जाएगा, x y द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस बिंदु की स्थिति को क्या प्रदर्शित करेंगे? x, y द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जहां पर x क्या होता है? x जो होता है बिंदु P का x निर्देशांक कहते हैं, और y क्या होता है? y को बिंदु P का y निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, ये होता कैसे है? जैसे x है तो x की संख्या, ये मूल बिंदु होता है। ये क्या होता है? मूल बिंदु। ये आप कार्तीय उसमें पढ़ चुके होंगे, 9th में सब कुछ पढ़ा है कि कार्तीय तल क्या होता है। ये मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु। देखो, और जो एक्स वाई के मान होते हैं, एक्स वाई को जो एक्स बार मान होता है इसको कहते हैं भुज, और जो वाई का मान होता है बिंदु में उसे कहते हैं कोटि। ये आप 9th में पढ़ चुके होंगे, इसे कोटि कहते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु है। अब एक्स कैसे आया यहाँ पर? ये इस बिंदु का एक्स कैसे आया? यहाँ से मूल बिंदु से जो दूरी चली गई है, यहाँ तक की दूरी जो है वो एक्स है। यहाँ तक की दूरी चली गई क्या है? एक्स है। और एक्स यहां तक चले, बाई क्या है? बाई मूल बिंदु से यहां तक की दूरी चली हुई बाई है, तो एक्स और बाई, एक्स यहां तक चले और बाई यहां तक चले। ठीक है, इसलिए इसका निर्देशांक जो है एक्स और बाई के रूप में है। ठीक, ऐसे कहते हैं। अब समकोणीय निर्देशांक अक्ष। अब यही जो होता है समकोणीय निर्देशांक अक्ष होता है। समकोणीय निर्देशांक अक्ष कैसे होता है? जो x और y एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं उसे समकोणीय निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है, चाहे लिख लें x अक्ष व y अक्ष, s अक्ष s अक्ष व y अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं उसे समकोणीय निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है, समकोणीय निर्देशांक अक्ष कहते हैं। बिल्कुल आपसे बेसिक से लेकर चल रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। ठीक है, समकोणीय निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इतना लिख लो, अब मिटा दे रहे हैं इसको हम। ठीक है,
अब देखो वो बिंदु P है, हमने उसको मान रखा है। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें ऐसे एरो बनाकर, किसी बिंदु P, किसी बिंदु P का x निर्देशांक, किसी बिंदु P का x निर्देशांक क्या होता है, ये x निर्देशांक ये क्या होता है, देखो ये है एस अक्ष, ये है एस अक्ष, ये है एस अक्ष, ठीक। और ये क्या है, ये है y अक्ष, ये है y अक्ष। किसी बिंदु P का x निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु क्या ये है, यहाँ पर ये कौन सा अक्ष है, ये है y अक्ष। y अक्ष से चली गई दूरी, ठीक है, y अक्ष से चली गई दूरी, x निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष से चली गई दूरी। x निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष से चली गई बीजीय दूरी, ठीक है, बीजीय दूरी। एक्स निर्देशांक क्या है, y अक्ष से चली गई बीजीय दूरी, यहीं से तो हम चल रहे हैं, x यहीं से तो चल रहा है, जैसे अभी आपको हम समझा देंगे, उदाहरण देके। और y निर्देशांक क्या होता है, दूसरा पॉइंट लिखो, किसी बिंदु, यहीं भी लिख लो, ऐसे लिख लो, आप उसमें लिखना जैसे लैंग्वेज में हमारा लिखा हुआ था ऐसे, किसी बिंदु P का y निर्देशांक, निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक क्या है, एस अक्ष है, एस अक्ष से चली गई बीजीय दूरी, हम यहाँ से मूल बिंदु से ऊपर चल रहे हैं ना, और मूल बिंदु जहां पर है वो है किस पे है, ये क्या है, ये है एस अक्ष, एस अक्ष से चली गई बीजीय दूरी, एस अक्ष से चली गई बीजीय दूरी। कैसे, जैसे मान लो किसी बिंदु P के निर्देशांक क्या है, 2,3 है, ये बिंदु P के निर्देशांक है, इन्हें का उस पे समतल अक्ष कैसे व्यक्त करेंगे, समकोणीय अक्ष पे इसे व्यक्त करेंगे, जैसे ये एस अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब ये क्या है, एस अक्ष का निर्देशांक, ये क्या है, एस अक्ष का निर्देशांक, ये क्या है, वाई अक्ष का निर्देशांक। एस अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, एक्स, ये एक्स निर्देशांक, ये वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक क्या हमने पढ़ाया था, बिंदु P की मूल बिंदु से चली गई, वाई बिंदु से चली गई बीजी दूरी, बिंदु P की, बिंदु P की, बिंदु P की, आप लिख लेंगे बिंदु P की x निर्देशांक है, तो y अक्ष चलेगी बीजी दूरी, यहां से देखो 1 2 3 4। अब यहां से हम जो चल रहे हैं वो y अक्ष से तो चल रहे हैं, y अक्ष चलेगी दूरी, ये 2 1 2 3। अब देखो y निर्देशांक क्या है, एस अक्ष चलेगी बीजी दूरी, एस अक्ष से चलेगी बीजी दूरी, ये इधर हम 2 चले, y अक्ष से 2 चले और 3 ऊपर चल रहे हैं, ये बिंदु P की स्थिति आ गई, क्या आ गई, 2,3। ठीक, समझ गए कैसे चलते हैं हम, y अक्ष से चलेगी बीजी दूरी और x निर्देशांक, y निर्देशांक एस अक्ष से चली गई बीजी दूरी, ये आ गया। ठीक, अब देखिए और लिखिए इसमें, इसमें और लिखिए। अब देखो
इसमें एक चीज और नोट करना, कोई बिंदु कोई बिंदु एस अक्ष पर है। इसका मतलब क्या होता है, कोई बिंदु एस अक्ष पर है, इसका मतलब क्या होता है, एस अक्ष पर है, इस अक्ष पर है, इसका मतलब होता है बाई जीरो होगा, जीरो कॉमा ए बाई जीरो होगा, एक्स कॉमा जीरो, एक्स कॉमा जीरो, एस अक्ष पर तो एक्स कॉमा जीरो, और वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर इस पर है तो एक्स जीरो होगा, तो जीरो कॉमा वाई, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। इससे क्या समझ में आया, लिख लेंगे, कोई बिंदु एस अक्ष पर स्थित है, एस अक्ष पर स्थित है तो वाई निर्देशांक या कोटि जीरो होगी, वाई निर्देशांक अर्थ या कोटि, इसे कोटि भी तो बोलते हैं ना, जीरो होगा। ठीक है, निर्देशांक क्या बनेंगे, एक्स कॉमा जीरो, ये निर्देशांक आएंगे अगर कोई बिंदु एस अक्ष पर स्थित है। ठीक है, ऐसी में नोट में ही दूसरा क्या है, पॉइंट क्या है, कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो अब वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका भुज जीरो होगा, अर्थात एक्स निर्देशांक जीरो होगा, तो एक्स निर्देशांक या भुज शून्य होगा या जीरो होगा। निर्देशांक क्या आएंगे, निर्देशांक क्या आएंगे, ये निर्देशांक ही तो है, निर्देशांक क्या आएंगे, जीरो कॉमा बाई। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीजें, सब कुछ याद करना है आपको। ठीक है। बेटा दे रहे हैं, आप नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब नोट में एक चीज, नोट और लिखो, एक नोट और लिखो, कोई बिंदु पी ए कॉमा बी, ए कॉमा बी एक्स वाई समतल में स्थित है, में स्थित है, एक्स वाई समतल में स्थित है, तो तो अब देखो, अब एक्स वाई समतल में स्थित है, ये इसके चार समतल हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दें, बेसिक है, अगर हम एक्स वाई, अगर हम मूल बिंदु से, अगर हम लेफ्ट, देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, ये ठीक,
लेफ्ट राइट, देखो अगर हम एस अक्ष से, या दाया पक्ष भी कहते हैं, दाया अक्ष, दाया बाया, ठीक, इधर का दाया एस अक्ष, मूल बिंदु से बाई अक्ष से इधर दाया, और बाई अक्ष से इधर बाया, और एस अक्ष से ऊपर नीचे। देखो अगर हम x को मूल बिंदु से दाईं तरफ चलते हैं तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि हम मूल बिंदु से एस अक्ष को बाईं तरफ चलते हैं, इधर चलते हैं ना, तो x क्या होगा, x निगेटिव होगा, ठीक। उसी प्रकार बाई, अगर हम एस अक्ष से ऊपर की ओर चलते हैं तो बाई क्या होगा, पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार अगर हम एस अक्ष से नीचे की ओर चलते हैं तो बाई क्या होगा, बाई निगेटिव होगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ध्यान रखना, ठीक। अब कोई बिंदु P एक्स वाई समतल में है, ये एक्स वाई समतल है, इसको नोट कर लो, हम इसे मिटा दे रहे हैं, केवल इनको मिटाएंगे बस। बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको, इतने अच्छे ढंग से कोई किसी ने बताया नहीं होगा। अच्छा आप ट्राई करके देख लेना कहीं पर भी। अब देखो बिंदु P है, हमें नहीं पता बिंदु कहां पर स्थित है। बिंदु P यहां पर भी स्थित हो सकता है, बिंदु P यहां पर भी स्थित हो सकता है, बिंदु P यहां पर भी स्थित हो सकता है, बिंदु P यहां पर भी स्थित हो सकता है, ठीक है, ए कॉमा बी, क्योंकि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, देखो चारों में स्थित कैसे हैं, चारों में ये एक्स वाई समतल है, ये एक्स वाई समतल, ये एक्स वाई समतल, ये एक्स वाई समतल, चारों में हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें पता नहीं निगेटिव है पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव नहीं पता, ये निगेटिव है पॉजिटिव नहीं पता, इसलिए हमने चारों में रखा है। ये व्यापक है समझ लो। अगर एक्स वाई समतल में स्थित है तो बिंदु P का बाई जो होगा ना, बिंदु P का बाई अक्ष से दूरी बिंदु P की, बिंदु P की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी, देखो बाई अक्ष दूरी का मतलब होता है उसका बाई अक्ष दूरी का मतलब होता है उसका एक्स निर्देशांक। हमने क्या बताया था, बिंदु P की एक्स निर्देशांक क्या होता है, बाई अक्ष से दूरी, ठीक है, बाई अक्ष दूरी होती है वो एक्स निर्देशांक होता है। अब ए हमें नहीं पता पॉजिटिव है निगेटिव है, ए जो बिंदु का एक्स निर्देशांक है वो इस तल में है या इस तल में हमें नहीं पता, इसीलिए बिंदु P की बाई अक्ष दूरी को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस माइनस ए, ठीक है, वो इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस का चिन्ह का हमने प्रयोग किया है, ठीक है, दोनों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार बिंदु P की एस अक्ष से दूरी, एस अक्ष दूरी क्या होगी, अब देखो एस अक्ष दूरी का मतलब होता है, एक्स अक्ष दूरी का मतलब होता है उसका बाई निर्देशांक। बाई निर्देशांक जो है ना वो निगेटिव इस तल में होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, हमें नहीं पता, ऊपर होगा या नीचे होगा हमको नहीं पता। जैसे ए हमें नहीं पता था इधर होगा या इधर होगा, हमें नहीं पता था, ठीक है, दाएं में होगा या बाएं में होगा नहीं पता। ऐसे ही हमें बाई निर्देशांक भी नहीं पता है कि एस अक्ष से ऊपर होगा या नीचे होगा, इसीलिए बिंदु P की एस अक्ष से जो दूरी है वो प्लस माइनस बी होगी, ठीक है, वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ये जो है वो फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, बहुत बेसिक से, ठीक।
ठीक है, इसे मिटा दें, इसे नोट कर लेना। इसे मिटाकर हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, छोटा सा ही है, बस लिखने में बड़ा है, वैसे छोटा सा ही है। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल है, यदि किसी बिंदु P की बाई अक्ष दूरी 6 इकाई हो तो इस बिंदु का P का भुज ज्ञात कीजिए। देखिए ये x अक्ष, ये बाई अक्ष। अब देखिए बिंदु P की बाई अक्ष दूरी का मतलब क्या था, बिंदु P की बाई अक्ष दूरी का मतलब वो था बिंदु P का x निर्देशांक, x निर्देशांक को क्या कहते थे हम, भुज भी कहते थे। ये देख तो रखा है भाई, 6 इकाई है, उसका भुज क्या है, भुज जो है वो 6 है, और 6 है कैसा है, 6 इकाई है, इकाई दे रखा है, इकाई, इसमें प्लस माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वो क्योंकि इकाई दे रखा है ना, तो वो अगर प्लस का चिन्ह प्रयोग कर रखा होगा, इसमें प्लस का चिन्ह है ना, अगर प्लस का चिन्ह प्रयोग कर रखा, प्लस का चिन्ह है ही, तो भुज उसका जो होगा वो इकाई में दे रखा है ना, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, इसीलिए उसका जो भुज होगा वो प्लस माइनस में होगा, क्योंकि क्लियर इसमें मेंशन नहीं कर रखा है कहीं पर भी कि वो प्लस में है माइनस में, वो 6 इकाई ले रखा है बस। ठीक है, तो वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, बाई अक्ष दूरी इधर 6 भी, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस बोल क्या, प्लस माइनस 6। ठीक है, अब हम आते हैं दूरी के सूत्र पर, इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए अगर इसमें निर्देशांक व्यक्त करते हैं ना, निर्देशांक, तो अगर इसमें इस सवाल में आपको कंफ्यूजन होगा इसमें 6 के आगे प्लस का चिन्ह तो लगा है। देखो अगर इसमें कहते हैं निर्देशांक है, x का निर्देशांक 6 है, फिर तो प्लस का ही एक इसी में रहता, फिर तो वो इसी में रहता, क्योंकि कह रहा है कि दूरी है, दूरी 6 इकाई है, x अक्ष से जो दूरी है, बाई अक्ष दूरी है वो 6 इकाई है, तो 6 इकाई इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस का चिन्ह का प्रयोग किया था हमने। ठीक है, अब दूरी का सूत्र, दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी यानी कि डिस्टेंस। कैसे, देखो दो दिए गए बिंदु, एक P है कौन सा, x1 कॉमा y1, तथा Q क्या है, x2 कॉमा y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी अर्थात, दूरी अर्थात PQ, अर्थात PQ निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, PQ निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है। कौन सा सूत्र है, दो निर्देशांक हैं, एक निर्देशांक है P और Q, ठीक है, दे रखे हैं, तो पी क्यू जो दूरी है वो ऐसे ज्ञात की जा सकती है, पी की दूरी है अंडर रूट एक्स, देखो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। इसे बॉक्स में बंद कर लो, इसे याद रखना है हमेशा। दूरी का सूत्र ये होता है पी क्यू बराबर अंडर रूट के अंदर होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू इसका एक्स वन इसका, जो भी एक्स टू दिया रखा होगा वो यहाँ पर रखेंगे, एक्स वन जो भी दिया रखा होगा वो यहाँ रखेंगे, उसका होल स्क्वायर प्लस बाई टू जो भी दिया रखा होगा वो यहाँ रखेंगे, माइनस बाई वन जो दिया रखा होगा वो यहाँ रखेंगे, उसका पूरा का होल स्क्वायर, उसको हल कर लेंगे, दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया। हम चाहे तो यहीं से बढ़ जाए, लेकिन हम आपको सिद्ध भी करके दिखाएंगे कैसे आया। ठीक है, कैसे आया ये, अब देखिए कोई बिंदु P Q स्थित है यहाँ पर, एक ये बिंदु P क्या है, P है x1 कॉमा y1, Q क्या है x2 कॉमा y2। अब इनको दूरी का इनके बीच की दूरी याद करनी, कैसे याद करेंगे, देखो ये इसका निर्देशांक कैसे आया, बाई अक्ष से हम x1 दूरी चले, ऊपर कितनी चले बाई वन चले यहां तक। ठीक है, अब यहां से सीधा लंब यहां तक दूरी x x निर्देशांक कितना चले हम x2 बराबर चले बाई अक्ष। ठीक है, x2 चले, ऊपर कितना चले बाई टू चले। ठीक है, हमें इतनी दूरी याद करनी है, हम इससे क्या करेंगे, इसके समांतर रेखा एक यहाँ पे खींच लेंगे, ये कितना है 90 अंश। अब देखिए हम इतनी दूरी हमें नहीं पता, लेकिन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम इतने में से हमें इतना इतना पता है और इतना पता है, तो इतने में से हम अगर इतना घटा दें तो इतनी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, x2 माइनस x1, ये कितना है, इतना है बस। ठीक है, हमें इतना पता है, मतलब पूरा पता है, यहां से यहां तक बाई टू है, और इतना हमें नहीं पता है, लेकिन ये हमें याद करना, पी क्यू आर, ये मान लो आर, हमें क्यू आर ज्ञात करना है। ठीक है, क्यू आर ज्ञात करना हमें, हमें ये नहीं दे रखा है कितना, पूरी तो बाई है हमें। ठीक है, लेकिन हमें क्यू आर नहीं पता, क्यू आर कैसे आ जाएगा, हम पूरी जो बाई में से अगर हम इतना घटा दें, कितना है बाई वन, तो इतना आ जाएगा, बाई टू में से बाई वन घटा दें तो कितनी आ जाएगी दूरी, ये इतनी आ जाएगी, पी क्यू आर के बराबर। अब देखिए समकोण त्रिभुज में का नियम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। रख दो पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज पी क्यू या पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर, आधार कितना है हमारे पास पी आर, ठीक है, का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारे पास क्यू आर, ठीक है, का स्क्वायर। अब देखिए पी आर कितना हमारे पास x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना हमारे पास बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर यहां पर हट जाएगा, इधर पहुंच जाएगा अंडर रूट में, ये आ गया। ऐसे हल करते हैं इसे। ठीक है, चाहे तो इन बिंदु को भी हम मान ले रहे हैं ए और बी, ताकि पता चल जाए ए पी इतना और आर बी इतना है। ठीक है, प्रूफ हो गया। बस अब इनका उपयोग क्रम सवाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूर सूत्र का उपयोग किसमें किसमें हम करते हैं, दूर सूत्र का उपयोग है
ज्यामितीय आकृतियां पहचानने में हम इनका उपयोग करते हैं, ज्यामितीय आकृतियां पहचानने में भी इसका उपयोग करते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज आदि। अब वो कैसे पहचानेंगे हम, उनके आपको गुणधर्म पता होने, त्रिभुज क्या के गुणधर्म क्या होते हैं, चतुर्भुज के गुणधर्म क्या होते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इन सब के आपको गुणधर्म पता होने चाहिए, तब आप बता सकते हैं दूरी सूत्र का उपयोग करके कि ये क्या है। ठीक है, सही है। अब ये तो आपको पता ही होंगे क्योंकि आप त्रिभुज अभी भी पढ़ के रहे हैं, चतुर्भुज आपने 9th में पढ़ा ही होगा, अभी तक 9th से लेके अब तक ये आकृतियां पढ़ ली होंगी आपने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, क्या बिंदु 3, 2, -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो किस प्रकार का, यदि हाँ तो किस प्रकार का। देखिए, हमें दूरी सूत्र के उपयोग से हम पहचान लेंगे हम इसको। देखिए, क्रमिक बिंदु हैं, एक मान लो P, 2, एक मान लो Q, -2, -3 और R, 2, 3। देखो, इन दोनों के बिंदु की सबके बीच की दूरी ज्ञात कर लो एक बार, पी क्यू के बीच की, फिर क्यू आर के बीच की, फिर पी आर के बीच की। इन दो दूरियों में यदि दो दूरियों का योग जो है तीसरी से बड़ा या बराबर है तो त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज है। अगर दो का योग तीसरी से बड़ा मतलब बड़ा है तो त्रिभुज है। अब एक बात और है, अगर हम इसको व्यक्त कर सकें, अगर हमारे पास अगर वो ग्राफ हो तो भी हम तो तुम वैसे ही करते बिना दूरी सूत्र, क्योंकि हमें से कहना है दूरी सूत्र का उपयोग ही कीजिए, तो हम दूरी सूत्र का उपयोग ही करेंगे। पहले हम पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू निकालने के लिए देखो, पी क्यू निकालने के लिए पी में 3, 2 और क्यू -2, -3। ठीक है, अब इसमें P, इसमें सूत्र कैसे लगेगा, ये क्या है बिंदु 1 का x1, y1, ये क्या है x2, y2। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है दूरी x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक, सारे मान रख दो। x2 का मान क्या होता है, अब देखो उपयोग देखो, x2 का मान क्या है इसमें -2, माइनस x1 का मान कितना है इसमें 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है इसमें -3, y1 का मान क्या है इसमें 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अंडर रूट -2 -3 कितने हो गए, माइनस का 5 स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस का 5 का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो गया, 5 25, माइनस माइनस की 2 बार गुणा हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, प्लस 5 25 कितना हो गया, √50। ये √50 आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, अब क्या निकालेंगे हम, पी क्यू, फिर क्यू आर भी निकाल लो, क्यू आर अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए क्यू बिंदु क्या है इसमें, पहला बिंदु क्यू है तो x1 y1। अब इन में आप क्या हो गए यहाँ पर, तो भाई x2 y2 माना, भाई पी क्यू के हिसाब से हमने माना वो। अब क्यू आर के हिसाब से इसमें पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इसमें x2 और y2 यही लिख लिया हमने, ठीक है। अंडर रूट x2 कितना 2 माइनस x1 कितना माइनस 2, x2 कितना -2, फिर बाई टू कितना 3 माइनस y1 कितना है इसमें -3, ठीक है। ठीक, माइनस का कितना -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर 3 ये ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस प्लस 3 का पूरे का होल स्क्वायर, फिर 2 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 9 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 चौक 16 9 ने 81, कितना हो गया ना ना 3 3 6 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 6 चौक 36, कितना आ गया 6 6 12 3 1 4 1 5 रूट आ गया। अब हम निकालेंगे पी क्यू आ गया, क्यू आर आ गया, अब पी आर निकालेंगे। पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला बिंदु पी है, दूसरा बिंदु आर है, तो इसको हम x1 y1 लिखेंगे, ठीक है। ये तो इसके हिसाब से थे, बिंदु यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पी कितना है 3, तो जब कॉपी में लिखेंगे तो उसके ऊपर ठीक ऊपर लिखेंगे, ठीक है। क्यू कितना है आर कितना है 2, 3, ये क्या आ गया ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। दूरी का सूत्र क्या होता है पी आर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे हाँ ठीक है, अब इनमें मान रख दो सारे, x2 कितना है इसमें 2 माइनस x1 कितना है इसमें 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें 3, y1 कितना है इसमें 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए रूट 2 माइनस 3 माइनस के माइनस के 3 ज्यादा है कि माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 2, पी आर कितना आ गया √2, ठीक है। पी आर कितना आ गया √2। अब देखिए किन्हीं दो भुजाओं का जोड़, किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ क्या तीसरी भुजा के तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर है। अब देखिए बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक, बड़ा हो या बराबर हो। अब देखो पी क्यू कितना √50, वो कितना √2, इन दोनों का योग उसके बड़ा या बराबर है, ठीक है। चाहे इनका जोड़ देख लो, चाहे इनका जोड़ देख लो उससे बड़ा है, चाहे उनका जोड़ देख लो इससे बड़ा है। इसका मतलब ये त्रिभुज है, और त्रिभुज है किस प्रकार के त्रिभुज है। अब देखो एक देखने से प्रतीत हो रहा है हमें क्यू आर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे उनका स्क्वायर करेंगे सबके योग होगा, देखने से प्रतीत हो रहा है त्रिभुज है, बिल्कुल ठीक है त्रिभुज है। और किस प्रकार का है वो देखने के लिए हम
देखो देखने से प्रतीत हो रहा है क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। देख लो आप, क्यू आर है, क्यू आर कितना है रूट 52 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है रूट 50 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है रूट 2 का स्क्वायर। हल कर लो, इससे कितना आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा ये 50 प्लस ये कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 52। इसका मतलब क्या होता है क्यू आर का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, पाइथागोरस ये आधार है, ये लंब है। इसका मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। अर्थात क्योंकि ये प्रूफ हो रहा है इसीलिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अगला एग्जाम्पल करते हैं, मिटा दे रहे हैं इसे। देखिए इसमें लिखा है दर्शाना है, सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु है वो एक वर्ग के शीर्ष है। कैसे, मान लेते हैं ये, मान के लेते हैं ये वर्ग पे, देखो एक ये बिंदु ए बी सी डी, एक निर्देशांक क्या है 1,7, बी बी की निर्देशांक कितना है 4,2, सी के -1, डी कितने -4,4, ये है। अभी दर्शाना है कि वर्ग के शीर्ष, वर्ग का गुणधर्म क्या होता है, सभी भुजाएं जो होती हैं वो समान लंबाई की होती हैं, और विकर्ण जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, विकर्ण भी परस्पर बराबर होते हैं। इन दोनों ए बी मतलब ए सी और डी बी की दूरी भी समान होती है तथा ये 90 अंश होता है। 90 अंश सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए पहले तो हम इन इसकी बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इनकी बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी बराबर आ जाएगी। अब AC और DB की दूरी भी ज्ञात करेंगे, बराबर आ जाएगी। अगर बराबर आई तो, नहीं आई तो वहीं पे रुक जाएंगे हम। बराबर आ गई। अब क्या करेंगे हम, ये दूरी आ गई हमारे पास, ये भी दूरी आ गई हमारे पास, ये भी दूरी आ गई। अब हम देखेंगे कि 90 अंश, 90 अंश कब होगा, अगर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर यानी कि इस कर्ण का इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के बराबर आ गया, तब सिद्ध हो जाएगा कि ये कोण जो है 90 अंश का है, अर्थात सारे कोण इसके 90 अंश के होंगे, अर्थात ये वर्ग है। ठीक, इतना सब करना पड़ेगा हमें। करो, ए बी की बीच की दूरी, ए बी कितना है x1 by 1 x2 by 2, ठीक है, सूत्र लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस सवाल लंबे हैं, बहुत सरल है। x2 कितना है इसमें 4, x1 कितना है इसमें 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें 2 माइनस y1 कितना है इसमें 7 का स्क्वायर। अब देखिए 4 माइनस 1 अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 3 9 5 25, 25 9 कितने ही गए 34, यानी कि ए भी कितनी आ गई 34। अब हम बी सी भी निकाल लेंगे, बी सी कैसे निकाल लेंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। BC में ये x1 y1 x2 y2, ठीक है।
x2 कितना है इसमें माइनस का 1, x1 कितना है इसमें 4 स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें माइनस का 1 माइनस 1 और y1 कितना है इसमें 2 का स्क्वायर रूट 4 1 5 माइनस की माइनस जुड़ जाएंगे ना माइनस 5 प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर इतना आ गया। फिर ये कितना आ जाएगा पचम 25 प्लस 3 दिया 9 कितना आ गया 25 9 34। अब देखिए हमारी इन दो भुजाओं का योग कितना आ गया 34 रूट 34, इसका भी योग रूट 34। अगर वर्ग है चूंकि ये समांतर है तो ये भी रूट 34 होगी और ये भी रूट 34 होगी। अन्य भुजाएं हम आपको निकाल नहीं दिखाएंगे, आप खुद निकालना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अन्य जो ये भुजाएं हैं आप खुद निकालोगे। कैसे निकालोगे सी डी के हिसाब से क्या होगा x1y1 ये x2y2 ये फिर डी ए या ए डी। अगर ए डी करोगे तो x1y1 ये x2y2 ये इनका योग करो। जब इनको निकालोगे तो सबका मान रूट 34 आएगा, अर्थात ये भी रूट 34 ये तो आ चुकी है, ये भी आ चुका है रूट 34 तो ये भी रूट 34 होगा और ये भी रूट 34 होगा। ठीक है आप निकालना सी बी तो आ चुकी है। अब सी डी निकालोगे तब भी रूट 34 आएगा, ठीक है रूट 34 ही आएगा। आप कहोगे निकाल दिखा दो, भाई निकाल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मान डायरेक्ट लग रहे हैं x2 माइनस 4 x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू ये 4 माइनस 3, ठीक है। हाँ बाई टू ये और बाई 1 माइनस 1, ठीक। फिर 4 ये कितना हो गया माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, ये सब रूट के अंदर है। 4 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर कितना आ गया रूट माइनस 3 यहां पर आ गया स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ गया 3 दिया 9 पचम 25 कितना आ गया हमने क्या कहा रूट 34 ही आएगा। अब ये नहीं निकालूंगा मैं बिल्कुल, ये आप खुद निकालना रूट 34 ही आएगा। अब क्या निकालना इतना आ गया। अब निकालना हमें एसी, ये मिटा दे रहे हैं हम। ये सब बराबर आ गई, भुजा चारों बराबर आ गई। अब एसी निकालना है। एसी कैसे निकालोगे ये x1 y1 ये x2 y2 रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। x2 के एस में x2 वही माइनस 1 माइनस x1 के एस में 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 के एस में माइनस 1 y1 के एस में 7 कितना आ गया अंडर रूट माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे माइनस का 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 2 64 कितना आ गया रूट 68। अब वी डी निकाल लो कितना आ जाएगा x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, कितना आ जाएगा x2, x2 कितना है इसमें, ये x2 माइनस का 4 माइनस x1 कितना है इसमें 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें 4 y1 के कितना है इसमें माइनस का 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये जोड़ के माइनस का 8 का स्क्वायर, ये घट के आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ गया 2 2 64, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 कितना आ गया रूट 68। रूट 68 देखिए विकर्ण भी बराबर आ गए, विकर्ण भी बराबर आ गए। देखो भुजाएं सब बराबर हैं, भुजाएं सारी बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये 90 अंश का है या नहीं है। अगर भुजाएं बराबर हैं तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो सिद्ध हो रहा है कि लंबवत होगी ही होगी, दिखने से ही प्रतीत हो रहा है। और नहीं अगर फिर भी आप वो करें तो हम निकाल सकते हैं 90 अंश है ही है, जब मतलब सारी भुजा बराबर है, इसका मतलब सारे इसके कोण क्या है 90 डिग्री पर होंगे, ये वर्ग है, सारी भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है, विकर्ण भी बराबर है। विकर्ण बराबर होने से प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं हिल डुल नहीं रहा है, वहीं का जाम है, अर्थात ये वर्ग है। अगर विकर्ण बराबर नहीं होते और भुजाएं बराबर होती तो ये वर्ग ना होकर समचतुर्भुज होता। समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन उसमें क्या होता है विकर्ण बराबर नहीं होते, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं। क्योंकि विकर्ण बराबर है लिख देंगे, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर है, विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए प्रतीत होता है कि ये प्रतीत होता क्या अर्थात इसलिए वर्ग है, इसलिए यह वर्ग के शीर्ष हैं, यही सिद्ध करना था, इसलिए वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, अब आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 तक हमने बता दिया। देखो एग्जाम्पल से ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, कॉन्सेप्ट बताने के बाद एग्जाम्पल बताने का मतलब होता है कि आपको कॉन्सेप्ट जो बताया उसका प्रयोग भी बता दिया और आप ऐसे सवाल एक्सरसाइज में खुद कर सकते हैं आप। ठीक है, खुद कर सकते हैं ये जैसे सवाल, इसीलिए एग्जाम्पल हम कराते हैं ताकि एक्सरसाइज की ट्राई आप खुद करें। ठीक है, और सभी छात्र छात्राओं को, उनके परिवारजनों को, उनके स्वजनों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ त्योहार को अच्छे से मनाइए, शांतिपूर्वक। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई आपकी आयु छोटी ही होगी, तो आप जब पटाखे छुटाएं तो बड़ों के संरक्षण में ही छुटाएं, मतलब अकेले ना छुटाएं, बड़ों की, अपने घर के जो बड़े सदस्यों की मौजूदगी में ही छुटाएं पटाखे, ताकि कोई दुर्घटना घटित ना हो। ठीक है, सबको बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से त्योहार मनाइए, खूब खेलिए और साथ में पढ़ाई भी करिए। ठीक है, जय हिंद।